हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। आज का जो स्टोरी है ना, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अभी तक मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों को सभी वीडियो पसंद आए, सबका दिन मंगलमय हो, आनंद हो। ऐसी अपने प्रभु से मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए मंगल कामना चाहती हूँ। तो आज का जो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार ना एक बस पूरी यात्रियों से भरी हुई बस जा रही थी। तो बस चल रही थी और बस में आगे जाते जंगल पड़ता है और बस पूरी यात्रियों से भरी हुई थी। और आगे जाते समय एकदम से मौसम बदल जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश मानो इतनी तेज हो रही थी और इतनी तेज बिजली चमक रही थी कि बिजली इतनी तेज तड़क रही थी कि बस सबको ऐसा लग रहा था, बस के अंदर जितने भी यात्री थे, कि कहीं ये बिजली गिर ना जाए। मतलब बिजली जो इतनी तेजी से जो बिजली कड़कती है ना, बिजली ना इतनी तेजी से थी कि बस में जितने भी यात्री थे सब बहुत भयभीत हो गए। तो इतनी जोर से तेज बारिश हो रही थी कि सभी के मन में डर सा बैठ गया था। बस जो ड्राइवर था वो सोच रहा था कि कैसे ना कैसे बस को मैं एक ऐसी सेफ जगह पे जाऊं जहां पे सब लोग यात्री सुरक्षित हों। और जंगल से निकल पाना इतना मुश्किल सा होता, रास्ता काफी दूर था, जंगल काफी बड़ा था। तो सब लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे और बिजली जो इस तरीके से बार बार कड़क रही थी, बार बार ऐसा लग रहा था बिजली बस जैसे गिरने ही वाली है। तो बस ड्राइवर ने एक आगे जाके एक सुरक्षित जगह रोक बस को रोका। और वहां जाके उसने देखा कि वहां से बस से थोड़ी सी दूरी पे एक पेड़ था। तो बस यात्री ने वहां पे सभी बस यात्री में जितने भी लोग मेंबर बैठे थे सबसे बोलते हैं यात्री से, बस ड्राइवर, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली किसी न किसी पे तो गिर के रहेगी और एक व्यक्ति है जिसके चक्कर में ना सारे व्यक्ति मारे जाएंगे। तो इस ऐसे एक व्यक्ति के चक्कर में सब लोगों की मृत्यु होने से अच्छा है ना कि एक काम करते हैं, मेरे पास एक सुझाव है। बारी बारी से इस बस में से एक मेंबर उतरेगा और उस पेड़ को छू के आएगा और वापस से बस के पास आएगा। अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो कम से कम उसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसकी वजह से बाकी और सब लोग बच जाएंगे। तो पहले एक आदमी को बोला जाता है, वो आदमी जाता है और जो पहला जिसकी बारी आती है वो बहुत डरा हुआ सहमा सहमा जाता है। वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं मर गया तो मैं जीना चाहता हूँ, मैं मर गया तो। पर डरते 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 वो जाता है और उस पेड़ को छूता है। और उस पेड़ को छूने के बाद वो वापस आता है तो इतना खुश हो जाता है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं बच गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ऐसी क्रम बाई क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे सारे लोग जाते हैं और उस पेड़ को छू के आते हैं और वापस आ जाते हैं। सारे लोग धीरे धीरे खुश होने लगे। अब बस में बचा एक यात्री। अब सबकी नजरें उसी यात्री पे थी। अब सभी लोगों की नजरें उसी यात्री पे थी। अब सोचो वो इंसान कितना डर गया होगा, उसके मन में कितना डर। सब लोग उससे बोल रहे थे कि तुम ही हो वो इंसान, तुम ही हो जिसकी वजह से हम सबकी जान खतरे में है, तुम ही हो। और वो उसको लोग मजबूर कर रहे थे कि अब तुम जाओ उस पेड़ को छू के आओ, तुम्हारी वजह से हम सबकी लोग जान खतरे में थी। वो आदमी के मन में इतने सवाल चल रहे थे, उसके इतना डरा हुआ था बेचारा, वो इतने सवाल थे कि मैं जीना चाहता हूँ पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो, इतने सारे लोगों की जान जाए। तो मैं उस पेड़ को छू के आता हूँ। बड़ी हिम्मत और जुटा के वो उस पेड़ के नजदीक जाता है और अपने कपकपाते हाथों से उस पेड़ को जब वो छूता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी जोर से बारिश होती है, इतनी तेज बिजली तड़कती है, इतनी तेज बिजली तड़कती है कि वो बिजली गिर जाती है बस के ऊपर और बस के अंदर जितने भी यात्री थे वो सब मर जाते हैं। ये देख के वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? जो लोग सब लोग उसको कोस रहे थे, उसको सब लोग देख रहे थे, उसकी वजह को सब लोग सोच रहे थे हमारी मृत्यु उसी एक इंसान की वजह से, वो सब लोग सुरक्षित थे, वो सब लोग सुरक्षित थे उस एक इंसान के। देखिए, विधि का विधान होनी नहीं टाल सकती है ना, जो होनी होती कहते हैं होनी
100 कदम आगे चलती कहते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ किसी की मौजूदगी कहीं वो आपके सुरक्षा कवर पर, लोगों का पर नजरिया कुछ और होता है। कई हम बात प्रकृति के इशारों को नहीं समझ पाते। अपनी भाग्य में, अपनी किस्मत में जो लिखा है वो तो होता ही है, पर हम उसके चक्कर में दूसरे को दोष नहीं दे सकते। वो दूसरा ही आपके लिए एक सुरक्षा कवच था, वो दूसरे की वजह से ही आप सुरक्षित महफूज बोलते हैं ना, वो थे। तो बस इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी किसी को इतना मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान मतलब इतना डर जाए कि मतलब उसी की वजह से लोगों की जान खतरे में थी, उसी की वजह से इतना वो था, बल्कि उस इंसान की वजह से वो सारे लोग सुरक्षित थे। सारे लोग यात्री सब मर जाते हैं, बस वो एक अकेला बचता है। तो इसलिए दोस्तों, दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर उस पर बिलीव रखें, क्योंकि कई बार चीजें जैसा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होती। जो ऊपर वाले ने सोच रखा है, जो विधि का विधान है, वो तो नहीं हो सकता। पर यह वाली बात बिल्कुल सत्य है कि कोई इंसान की मौजूदगी, कोई इंसान का आपके साथ होना क्या सच में आपके लिए सुरक्षा कवच है? विचार कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आई होप ये कहानी मैं तो इस कहानी को बोलती हूँ कि एक सही बात है, क्योंकि ये जो कहानी है वो मुझे नहीं पता, ये तो एक कहानी है, पर ये मेरी लाइफ की एक रियल स्टोरी भी मैं इसको बोलूँगी। ये मेरा हमारे यहाँ की तो एक लाइफ की रियल स्टोरी भी बोलूँगी। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप किसी के साथ होते हो ना, वो इंसान की वजह से भी आप बच जाते हो, उसकी वजह से आप सुरक्षित हो, है ना। और ये स्टोरी कहीं और की मतलब की घरों की होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, पर मेरी फैमिली की है। क्योंकि एक हादसा हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जिसमें मैं इस टॉपिक को चलो चेंज कर देती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो, और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए कमेंट में आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। बस आप लोगों से ये कहती हूँ, जो आपके पास में ईश्वर ने दिया है, जो है उसकी आप कद्र करो, है ना। और लाइफ में अच्छे अच्छे काम करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ और आगे बढ़ते रहो। और आज मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है और थोड़ा सा माइंड मेरा अपसेट है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। और जब नहीं बोल पाती मैं, तो मेरी शक्ल भी ऐसी होती है, क्योंकि मेरे ना जो शब्द होते हैं मैं कहीं से उठा के कुछ भी नहीं बोलती। जो भी होते हैं ना मैं दिल से बोलती हूँ। मैं कुछ लिख के या ऐसे पढ़ के बोलने वालों में से नहीं हूँ, शब्द मेरे दिल से निकलते हैं। तो आज ज़्यादा नहीं निकल पा रहे, तो अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री राम। आप सबका दिन मंगल में हो, आनंद में हो। और सावन माह का महीना चल रहा है, भगवान शिव की भक्ति करें, आराधना करें, और सावन के महीने में भोले बाबा को प्रसन्न कर लो, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।